हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं सो के उठ गई हूँ। और मेरा बेटा भी सो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों इसके उठने से पहले मुझे अपने सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं, वरना अभी ये उठ जाएगा तो बस एक ही चीज़, मम्मा गोदी, मम्मा गोदी, मम्मा गोदी। तो अभी मैं चलती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा के और इसके बाद नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने करी भगवान जी की पूजा और दीपक जलाया, आरती करी। फिर गौरी माँ को मैंने सिंदूर चढ़ाया और फिर खुद वही सिंदूर लगाया, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहला सिंदूर अगर आप सुबह उठ के लगाओ तो भगवान का ही लगाओ। फिर इसके बाद मैं आ गई थी, यहाँ चाय चढ़ा दी थी। और यहाँ पे बाबू भी उठ गया था, तो मैंने हस्बैंड जी को चाय नाश्ता करा दिया था, वो चले गए थे। फिर मैंने खुद भी चाय पी और इसके बाद बेटू को छोड़ने नीचे चली गई, क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं जाता तब तक और कोई काम यहाँ ऊपर हो भी नहीं पाता। तब मैं उसे नीचे छोड़ के आ गई थी। फिर अब मैंने अपना बाल सुलझाया और इसके बाद दोस्तों मेरे बाल इतने इस टाइम टूट रहे हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है कि मैं बहुत जल्द टकली हो जाऊँगी और बहुत गुस्सा लगती है। मन नहीं करता कि बाल सुलझाएं, क्योंकि जब बाल सुलझाती हूँ तो इतने बाल टूटते हैं और मुझे बाल टूटते हुए पूरे बाल को देख के इतना दुख होता है कि क्या बताऊँ। जबकि मैंने अपने बालों को बराबर मैं कटिंग करवाती रहती हूँ। पता नहीं क्या है, इधर सर्दियों में मेरे साथ ये ज़्यादा होता है, इतना बाल टूटता है। तो फिर बाल सुलझा के और बेटू आ गया था, तो इसके बाद खाना भी तैयार हो गया था, तो मैं उसके लिए फिर खाना लाने चली गई। और वो उसका वही जो डेली का है रूटीन, वो आता है घूम टहल के, फिर अपनी चेयर पे बैठ जाता है और फिर बोलता है मम्मा खाना लाओ। इसके बाद टैब में कार्टून लगवा लेगा और फिर वेट करेगा। तो मैं यहाँ खाना तैयार था तो उसके लिए खाना ले आई थी। और देखिए दोस्तों, वो खाने की तरफ कैसे देख रहा है। बेचारा मेरा बच्चा इतना भूखा हो जाता है, लेकिन खेलने के आगे उसे कुछ और दिखता नहीं है। जब तक दोस्तों वो नीचे रहता है उसको भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। जब वो मेरे पास ऊपर आता है तभी उसको दूध पीना है, तभी उसको खाना खाना है, तभी उसको नाश्ता करना है। और जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक उसको भूख प्यास नहीं लगती, इतना खेलने में बिज़ी रहता है। तो यहाँ पे मैं उसको खाना खिलाने लगी थी और वो जिद कर रहा था कि मम्मा मैं टेबल पे बैठ के खाऊंगा। तो मैं उससे कह रही थी नहीं बेटा, उधर ऐसे नहीं बैठो, कांच टूट जाएगा। तो वो जिद कर रहा था। वह बच्चों की जिद तो सब लोग जानते ही हैं कैसी होती है। बहुत मेहनत करने के बाद किसी तरह उसका दिमाग शांत हुआ। मैं कार्टून बदल रही थी कि शायद उसका ध्यान लग जाए, पर वो नहीं, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि मम्मा मुझे टेबल पे बैठ के ही खाना खाना है। और यहाँ मैं बार बार टेस्ट नहीं कर रही थी, मैं देख रही थी, क्योंकि खाना बहुत जैसे गरम गरम बनता है कि तुरंत मैं उसके लिए निकाल देती हूँ। उसकी एक आदत भी है कि खाना ठंडा हो जाएगा तो खाता नहीं। फिर मैंने खाना वाना खिला के इसके बाद आ गए थे हम रूम में, तो मैंने उसको नहला धुला के बिठा दिया था और वो बैठा बैठा अपना देख रहा था कार्टून यहाँ पे। और इसके बाद वो किस बीच सो गया पता नहीं चला। मैं चली गई थी किचन में कि मैं उसके लिए थोड़ा सा तेल ले आऊँ, उसको लगा दूँ। और जब मैं किचन से आई मैंने देखा तो वो सो चुका था। तो मैं उसको उठा के फिर अच्छे से लिटाई और जो थोड़ा सा तेल लेके आई थी गरम, उसको मैंने उसके सर पे लगाया किसी तरह।
और वो जब मैं सर पे तेल लगाने लगी तो वो उठ गया था, लेकिन तब भी मैंने लगा दिया, क्योंकि इस बीच उसकी तबीयत ख़राब है। जब से हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं तब से उसकी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब है, कभी उल्टी करता है कभी कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका सर गर्म था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसके सर में थोड़ा सा गर्म तेल थोड़ा सा लगा दूँगी। तो दोस्तों, अभी बेटू सो गया है और अब मैं जा रही हूँ अपना बर्तन धुल लूँ। सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, चलिए उसको भी निपटा लेती हूँ लगे हाथ। दोस्तों क्या करूँ, जब वो सो जाता है तो वो सुकून मिलता है। तो यहाँ मैं आ गई थी दोस्तों अपना बर्तन धुलने के लिए, और बर्तन धुला मैंने और इसी के साथ किचन भी क्लीन किया। ज़्यादा बर्तन नहीं था, वो थोड़ा सा बर्तन था, बाकी मैं पहले ही धुल चुकी थी, और जो थोड़ा बहुत था उसको भी मैंने धुल लिया था। और चूँकि बेटू जब जागता रहता है तो वो भी आके कुछ ना कुछ करने लगता है। तो दोस्तों, अभी मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।